हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम के। केमिकल और आयनिक दोनों इसमें हैं। पीवाईक्यूज 2025 अप्रैल अटेम्प्ट के ये क्वेश्चन भी थोड़े बहुत रह रहे हैं, इन्हें भी कर रहे हैं। साथ में हम लोग जो अपनी सॉल्व विद मी सीरीज कर रहे हैं वो चल रही है, टॉप पीवाईक्यू चल रहे हैं और ये भी चल रहा है, तो काफ़ी कुछ साथ में चल रहा है। और हम लोग वन शॉट सीरीज भी कर रहे हैं, तो वो भी यार हम लोग कर रहे हैं। और जो उन्होंने पोल में पार्टिसिपेट नहीं किया है वो पोल में पार्टिसिपेट जरूर कर देना यार, कि हम लोग बायोमोलिक्यूल्स हैं या एल्डिहाइड कीटोन है, उसमें क्लिक जरूर कर देना, जिससे मेरे को अच्छे से पता लग जाए कि मेरे को करना क्या है। ठीक है, बाकी सारा मटेरियल तो प्रिंटेड फॉर्म में सेल्फ अटेम्प्ट शीट के फॉर्म में मिल रहा है। थोड़ा देर सवेर हो जा रही है, मैं काफ़ी कुछ कर रहा हूँ ना, तुम देख ही रहे हो, तो उसके चक्कर में थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन दे रहा हूँ, है ना, टेंशन मत लो। और dextercam.in पे जाओगे तो तुम्हें पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे। तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? कह रहा है इफ द इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ AB2 एंड XY बोथ आर सॉल्ट्स, एक्वा सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, which of the combination will give the precipitate of AY2? अब AY2 का प्रेसिपिटेट बनाना है, तो AY2 का प्रेसिपिटेट कैसे बनाएंगे जरा देखना ध्यान से। एक सेकंड देना बस मेरे को, मैं इसे, ठीक है, पेन का कलर यार सही कर रहा था। तो AB2 और XY हो गया, तो इससे AY2 का हमें प्रेसिपिटेट बनाना है, तो हम यहाँ पे 2 कर दें और 2BX बन जाएगा। ठीक, और इसका जब हम KSP लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? A+2 इंटू वाई माइनस का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब एक एक करके ऑप्शन को चेक करते रहेंगे। हमें केएसपी दिया हुआ है AY2 का 5.2 इंटू 10⁻³ अब जब केएसपी गिवन है तो हमने केएसपी का फॉर्मूला क्यों लिखा है, ये बात दिमाग में उठती है। तो भाई फॉर्मूला, आयनिक का सवाल देख के घबराना नहीं है आपने पहले, है ना। सबसे जरूरी बात है, आयनिक का सवाल देख के डरना नहीं है। अगर डर गए समझ लो खेल खत्म हो जाएगा, सवाल ईजी है, आसानी से हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? हमें आयनिक प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा? QIP निकालना पड़ेगा। तो ionic product has to be greater than or equals to KSP for the precipitation, for the PPT to be formed. ठीक, तो पहले ऑप्शन को देखो जरा। पहले ऑप्शन को देखोगे तो KSP की वैल्यू कैसे निकालेंगे? KSP की वैल्यू क्या करी? अब देखो जरा, हमें कितना लाना है? हमें 10⁻⁻7 लाना, और सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो ए कितना आएगा? इससे 10⁻³ आएगा, और यहाँ पे आएगा 5 इंटू 10⁻⁴। तो इसे निकाल लेते हैं। तो इससे अगर इसे ब्रेक करके लिखोगे तो AB2 से जब भी टूटेगा तो A2+ बनेगा और 2B- बनेगा, बोलो। तो और XY जब ब्रेक करेगा तो हमेशा टूट के क्या बनाएगा? X+ और Y- बनाएगा। सही है, तो जरा इसका कंसंट्रेशन लिख लेते हैं। अगर ये 3.6 इंटू 10⁻³ है पहले ऑप्शन में, तो ये भी कितना आएगा? 3.6 इंटू 10⁻³ और ये आ जाएगा 2 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ ये 5 इंटू 10⁻⁻4 है, तो ये भी कितना आएगा? 5 इंटू 10⁻⁻4 आएगा, और ये 5 इंटू 10⁻⁻4 आएगा। अब हमें A2+ और Y- का कंसंट्रेशन पता है, तो KP की वैल्यू निकाल दो। KP वैल्यू, KSP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.6 इंटू 10⁻³ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4। अब इस पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो KSP की वैल्यू दे रखी है वो 10⁻⁻7 दे रखी है, और यहाँ पे स्क्वायर होने से 10⁻8 आ जा रहा है। तो जो QIP आएगा वो कैसा आ जाएगा? जो QIP आ रहा है वो क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। QIP जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। किससे? ये लेस देन आ रहा है किसके? KSP से। तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही बी और सी ऑप्शन को चेक करते जाओगे, तो एक एक को चेक करो। अब देखो, इसमें -4 और यहाँ पे -3, -3 का होल स्क्वायर कितना हो गया? -6 और -4 मिलके कितना हो जाएगा? -10। यहाँ पे हो जाएगा -2, और -2 का होल स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा? -4। तो हम सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं डायरेक्टली। तो QSP की वैल्यू, QIP आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 10⁻⁻2 यहाँ से आ जाएगा, और 2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, तो आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻6 विच इज ग्रेटर देन किस पे? KSP के। तो इसी केस में प्रेसिपिटेशन होगा, बाकी किसी केस में नहीं होगा। तो इससे हमने क्या सीखा? हमने दो बातें सीखी। एक तो आयनिक का क्वेश्चन ज्यादा देख के घबराना नहीं, अगर तुम देखते रहोगे तो सवाल आसानी से बनेगा। और दूसरी बात हमने देखा कि QIP जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए KSP के, फॉर द प्रेसिपिटेशन टू बी अकर। ठीक। अब ऐसा थोड़ी है कि आयनिक इक्विलिब्रियम के सारे सवाल तुम्हारी शिफ्ट में है।
अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन है तो एक सवाल आएगा तो एक सवाल को तो समय देना बनता ही है। ये एक अच्छा सवाल है, क्या कह रहा है, कंसीडर द इक्विलिब्रियम CO गैस प्लस ट्वाइस H2 गैस गिव CH3 CH2 CH3OH gas, ठीक है। 0.1 mole of CO along with the catalyst in presence of a 2 decimeter cube flask maintain the pressure at 500 Kelvin. A hydrogen is introduced in a flask until the pressure is 5 bar and 0.04 moles of CH3OH is formed. The Kp नॉट हमें निकालना है। एज्यूम कर रहा है कि मेथनॉल इज फॉर्म एज अ प्रोडक्ट एंड द सिस्टम फॉलोज आइडियल बिहेवियर। तुम सबसे पहले क्या करो, पहले वाली इक्वेशन लिख लो। पहले वाली इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, CO गैस प्लस ट्वाइस H2 गैस गिव्स CH3OH गैस। T इक्वल्स टू 0 पे हमने कितने लिया, इसका 0.1 मोल लिया। इसे मान लेते हैं कुछ A था, ये 0 था। T इक्वल्स टू T पे ये पॉइंट में से x क्या होगा, तो A माइनस 2x बना होगा और ये x बन गया होगा। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि x की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, 0.04 है। तो कंसंट्रेशन ऑफ CO कितना बचा, या मोल्स ऑफ CO लिख लेते हैं। मोल्स ऑफ CO कितने बचे, 0.1 माइनस 0.04 यानी कि 0.06 बचे। ठीक, और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने बचे, A माइनस 0.08, A माइनस 0.08। तो ये दोनों मोल्स हो गए हमारे पास, और x की वैल्यू पता ही है 0.04। ठीक, अब हम लोग क्या करें कि हम इससे टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। PV को एनआरटी लगा दें, PV को एनआरटी लगा दें तो प्रेशर हमें दिया है 5 बार। प्रेशर में दिया है कितना, प्रेशर कितना कर दिया है, 5 बार ही कर दिया है ना। 5 बार के दे रखा, वॉल्यूम 2 लीटर दे रखा, वॉल्यूम 2 लीटर दे रखा और प्रेशर 5 बार दे रखा। दैट इज इक्वल्स टू, एन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें। आर की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 0.08, नंबर अच्छे दे रखे हैं। और टी की वैल्यू में दे रखी है कितनी, 500। तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 जीरो हट गए तो ये आ गया 10/40, यानी कि 1/4 आ गई, यानी कि 0.25 आ गई। अब इक्विलिब्रियम पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 0.1 माइनस एक्स प्लस A माइनस 2x प्लस x की वैल्यू कितनी थी, 0.25। ठीक, तो x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 0.1 माइनस प्लस A माइनस पॉइंट x की वैल्यू कितनी होगी, x वैल्यू कितनी थी 0.02, तो ये होगी 0.08 इज इक्वल टू 0.25। तो यहाँ से A की वैल्यू निकल आई, A की वैल्यू आ गई 0.23, A की वैल्यू आ गई 0.323 मोल्स आ गई। किसके मोल्स हैं, ये मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। अब हमें Kp निकालना है, तो Kp कैसे निकालेंगे, Kp विल बी इक्वल्स टू 0.04 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 0.25 इंटू टोटल प्रेशर था 5 डिवाइडेड बाई क्या होगा, इसका प्रेशर कितना था 0.06 डिवाइडेड बाई 0.25 इंटू 5 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.23 माइनस 0.08 डिवाइडेड बाई 0.25 इंटू 5 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये बचा क्या, Kp यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, नेक्स्ट पेज पे नहीं चलते। Kp की वैल्यू आ गई 0.04/0.06 इंटू नीचे जो ऊपर बचा जाके ये नीचे आ गया 1/25, तो नीचे आ गया स्क्वायर का, ऊपर जाके हो गया 0.25 और डिवाइडेड बाई हो गया 0.15। तो डेसिमल से डेसिमल सारे हटा देते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4/6 इंटू 15। ठीक, 4/6 इंटू 15 आ गया, 4/6 इंटू 15 और इसका होल स्क्वायर था यार, एक बार कैलकुलेशन देख लो, इसका होल स्क्वायर था, इसे दोबारा कर लेते हैं। ये बचा Kp कितना बचा, 0.04 डिवाइडेड बाई 0.06, भाई कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा है ना, इनटू ये हो गया 1/25, तो हमने नीचे लिख दिया, ऊपर हो गया 0.25 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 0.15 इंटू 0.15। अब सही आएगा, जिससे ये कैंसिल कर दो, ये डेसिमल से ये डेसिमल हटा दो, तो 1/25 से 1/25 कैंसिल हो जाएगा,
तो 4 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 15 आ गया। तो ये आ गया 2, ये आ गया 3, तो ये हो गया 5 3 15, 5 25, 5 कम 5, 5 3 15, तो ये आ गया 2/27। 2/27 का मतलब हो गया कितना, 0.0740, यानी कि 74 इंटू 10⁻³ तो आंसर हम क्या लिख देंगे, 74 लिख देंगे। भाई देखो कैलकुलेशन थी, सवाल में हमने कुछ नहीं करना था। दोबारा से देख लेते हैं सवाल को, क्या कह रहा है कि CO और H2 है, ठीक है। हमें H2 का पता नहीं था तो हमने H2 के मोल्स निकालने की कोशिश करी। मोल्स कैसे निकाली, इक्विलिब्रियम पे हमें मेथनॉल दिया हुआ था, तो मेथनॉल के मोल्स निकाल के हमने क्या निकाल लिया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, पीवी को शनाटी लगा के और फिर केपी में उठा के रख दिया आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O गैस इज H2O गिव्स H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, डेल्टा G0 हमें गिवन है इज 8 इंटू 10⁻³ at 2300 केल्विन। द टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम इज 1 बार अंडर द कंडीशंस। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ वाटर हमें बतानी है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करनी है, यानी अल्फा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और कहा भी है। तो हम पहले क्या करें, रिएक्शन नोट कर लो, आराम से सवाल लगाना है, तसल्ली से लग जाएगा, कोई इसमें दिक्कत की बात है नहीं यार, है ना। लेंदी हो सकता है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सवाल तो इजी है। और हमें केपी की के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 8.0 इंटू 10⁻³ एट 2300 केल्विन। तो t इक्वल टू 0 पे 1 0 0 हो गया, t इक्वल टू t पे ये 1 माइनस अल्फा अल्फा और अल्फा/2 हो गया, ठीक। तो पार्शियल प्रेशर किसका आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर कितना आ गया 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा/2। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आ गया अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा/2, क्योंकि टोटल प्रेशर कितना है 1 है, ये हमें गिवन है, टोटल प्रेशर 1 बार है, तो इसकी यहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं। और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो आ गया वो आ गया अल्फा अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस अल्फा/2, ठीक। तो केपी की वैल्यू किसके बराबर हो गई, केपी की वैल्यू हो गई पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर गैस, है ना। तो ये हो गया अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा/2 इंटू अल्फा/2 इंटू 1 प्लस अल्फा/2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा की वैल्यू तो ये रही, ठीक। इस सबको लिख दो, अल्फा/2 यहाँ पे भी हो गया, तो ये इससे कैंसिल हो गया। और यहाँ से अगर इसे देखो तो ये हो जाएगा कितना, और हमसे कुछ कह रहा है क्या कि नेग्लेक्ट अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट भी कर दो तो बहुत बढ़िया है। तो 1 प्लस अल्फा/2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 और 1 माइनस अल्फा इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो जो होगा अल्फा की पावर 3/2, बाकी सब तो 1 हो गया। और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 8 इंटू 10⁻³ और एक हमारे पास डिवाइडेड बाई √2 और आ जाएगा, तो √2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा की पावर 3/2 आ गया, जो वो आ गया √2 इंटू 8 इंटू 10⁻³ स्क्वायर कर देते तो ये हो जाएगा कितना 2 इंटू 64 इंटू 10⁻³ तो जो अल्फा की वैल्यू अगर हम क्यूब रूट ले लेंगे, इसका क्यूब रूट ले लोगे इसका, तो आ जाएगा 5.04 इंटू 10⁻, यहाँ पे 6 हो जाएगा, सॉरी -2 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ बस क्यूब रूट लेना एक कला का काम था, बस क्यूब रूट अगर तुमने सही ले लिया तो आंसर तुम्हारा सही आ जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये सवाल लेंदी है, मेंस के सवाल हैं, और सब्जेक्टिव सवाल जब मैं लगवा रहा हूँ तुम्हें मेंस के, तो फिर वो कठिन ही है, मतलब आसान सवाल तो नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँ, मतलब कठिन का मतलब लेंदी है, बस तुम्हें लिखना बहुत है। और इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मो के क्वेश्चन को अगर तुमने लिख पाया तो सवाल सही हो जाएगा, बिना इफ बट किंतु परंतु के, नहीं तो गलत हो सकता है। क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ द गैस फेज रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, A gas gives B gas plus C gas, if P being the pressure, Kp is the equilibrium constant and alpha is the degree of dissolution, which of the following is true। क्या कह रहा है कि if Kp is extremely high as compared to P, alpha becomes much less than unity। देख लेते हैं भाई,
टी इक्वल टू 0 पे 1 0 0 ले ले, तो केपी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? केपी की वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर? अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू पी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 1 - अल्फा और 1 + अल्फा दोनों मिल जाएंगे, है ना? तो ये 1 - अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब क्या कह रहा है कि इफ केपी की वैल्यू हाई है, अगर केपी की वैल्यू हाई है तो 1 - अल्फा स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 हो जाएगा। हमसे कह रहा है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट इक्विलिब्रियम इफ वैल्यू ऑफ केपी इज हाई एज कंपेयर टू पी, ठीक है। अल्फा बिकम मच लेस देन यूनिटी, यूनिटी से बहुत छोटा हो पाएगा अल्फा? देखो अगर केपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो अल्फा को यूनिटी से कम होना नहीं पड़ेगा, अल्फा तो बहुत बड़ा नंबर होना पड़ेगा क्योंकि ये नंबर को हमें बड़ा करना है ना, तो ये तो गलत हो गया। व्हेन पी इंक्रीजेस अल्फा डिक्रीजेस, अगर हम पी को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उधर साइड जाएगी जहाँ पे नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कम है, यानी कि बैकवर्ड जाएगी। तो बैकवर्ड गई तो अल्फा क्या कर गया? अल्फा डिक्रीज कर गया। बैकवर्ड गई तो अल्फा डिक्रीज कर गया, यानी बी सही होगी। व्हेन पी इंक्रीज अल्फा इंक्रीज, तो ये तो गलत बात है। इफ पी वैल्यू इज एक्सट्रीमली हाई एज कंपेयर टू के एस पी, अगर पी बहुत ज्यादा हो गया के एस पी के रिस्पेक्ट में, तो भी अल्फा को क्या होना पड़ेगा? अल्फा को कंपेरेबल नंबर होना पड़ेगा जिससे वो पी के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर सके। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कैटलिस्ट कैन नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम के सी ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, इट रिमेन्स कांस्टेंट विद टेंपरेचर। ये तो सही बात है। कह रहा है होमोजेनियस कैटलिस्ट कैन चेंज द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर, टेंपरेचर रिमेन्स कांस्टेंट। नहीं, कैटलिस्ट कैसा भी हो, होमोजेनियस या हेटेरोजेनियस, वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर को डिस्टर्ब नहीं कर पाता है, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम सिस्टम, क्या कह रहा है? PCl5 गैस, PCl3 और Cl2 एट इक्विलिब्रियम अपॉन द एडिशन ऑफ xenon एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। अब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस कैसा आएगा? जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ गैसेस मुंह से रिएक्शन उधर जाएगी तो क्या होगा? PCl3 और Cl2 का क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। कि जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है और इनर्ट गैस है, टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट पे इंसर्ट करेंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी? वहां पे जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ गैसेस मोल्स है। तो ज्यादा नंबर ऑफ गैसेस मोल्स किधर है? PCl3 और PCl2 की तरफ, तो दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। तो Cl2 का कम लिखा हुआ नहीं करेंगे, PCl3 का बढ़ेगा, बिल्कुल लिखेंगे। अगला सवाल देखो, अगला क्या कह रहा था? pH of 0.01 molar weak acid is found to be 5. Now the solution is diluted with water and that the pH of the solution changes from 6. ठीक है, the new concentration is diluted acid is given as x into 10⁻⁴. The value of x is, तो क्या कह रहा है कि HA था हमारे पास, लो मान लो वीक एसिड, जो H+ और A- बना रहा, ठीक ठीक। तो हमने इसका कंसंट्रेशन ले लिया C और 0 0 हो गया, ये C-C अल्फा हो गया, ये C अल्फा हो गया और ये C अल्फा हो गया। तो K की वैल्यू किसके बराबर आ गई? C⁴ अपॉन 1 - अल्फा। अब pH की वैल्यू कह रहा है, H+ की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻5 विच इज इक्वल टू C अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई यहाँ पे 10⁻⁻3। अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी? 10⁻⁻3 आ गई। बोलो, आ गई? क्योंकि हमें C की वैल्यू जो दे रखी है वो 0.01 दे रखी है। C की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 0.01 दे रखी है, ठीक। अब इसकी वैल्यू अल्फा की वैल्यू 10⁻⁻3, अगर हम यहाँ से निकालें अल्फा तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा? यहाँ से अल्फा आएगा कितना? √k/c, k 4 × 10⁻⁻10 और डिवाइडेड बाई 0.01 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? √2 × 10⁻⁻8 आ जाएगा। सॉरी, √2 कर रहा हूँ, 4 × 10⁻⁸ आ जाएगा, तो 2 × 10⁻⁴ आ रहा। अब इन दोनों से अल्फा में कॉन्ट्रडिक्शन ये आ रहा है कि इससे पीएच सही नहीं आ रही है, तो कुछ डाटा गड़बड़ दे रखा है, ठीक है। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने जो H+ की वैल्यू है वो यहीं से कैलकुलेट करी और H+ की वैल्यू को लिख दिया क्या? √C k × C लिखा, ठीक। तो ये हो गया 10⁻⁻6
क्या कह रहे हैं, नाउ द एसिड इज डाइल्यूटेड विद एक्सेस ऑफ वाटर सो दैट द पीएच कितनी हो गई, 6 हो गई। अब के की वैल्यू तो फिक्स है, के की वैल्यू तो फिक्स है, कितनी है 4 इंटू टेन रेज़ टू द पावर -10, और सी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो इन्होंने क्या किया, इससे ये डेटा मिसिंग वाला है, इसमें दिक्कत है, इसमें डेटा मिसिंग है, इसमें कुछ गड़बड़ है ना, क्योंकि दोनों तरफ से अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, दोनों तरफ से अल्फा की वैल्यू अलग आ रही है, कंसिस्टेंट डेटा नहीं है। क्योंकि जब इससे तुम पीएच निकालोगे तो पीएच निकालोगे तो कितना आ जाएगा, सी अल्फा आएगा, तो सी अल्फा आ जाएगा 0.01 इंटू टेन रेज़ टू द पावर -4 इंटू 2, तो जाएगा 2 इंटू टेन रेज़ टू द पावर -6। तो पीएच इससे जो आ जाएगी वो 6 माइनस लॉग 2 आ जाएगी, विच इज नॉट इक्वल टू 5। ये कितनी आ जाएगी, 5.7 के लगभग आ जाएगी, और हमें दी हुई है 5। तो डेटा इनकंसिस्टेंट डेटा है, ये डेटा सही नहीं है। फिर भी सवाल को हम लगा देते हैं, तो 4 इंटू टेन रेज़ टू द पावर -10 इंटू सी हो जाएगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1/4 इंटू टेन रेज़ टू द पावर -2। ठीक, तो इसे लिख देंगे क्या, 0.25 इंटू टेन रेज़ टू द पावर -2, यानी कि 25 इंटू टेन रेज़ टू द पावर -4। ठीक, ये डेटा इनकंसिस्टेंट है, तो इसे आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 25 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स एम जी ऑफ एम जी ओ एच होल ट्वाइस, जिसका मोलर मास हमें गिवन है, इज रिक्वायर्ड टू डिजोल्व 1 लीटर ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस पीएच 10, ठीक है, एट 298। तो एक्स की हमें वैल्यू बतानी, तो ये सिंपल सवाल है, आसानी से लगाओ यार। क्या करें इसमें, एम जी ओ एच होल ट्वाइस को अगर हम ब्रेक करें तो कैसे कर देंगे, ये एम जी 2+ होगा और 2OH माइनस होगा, और हमें पीएच अगर हमें गिवन है 10 है, तो पीओएच कितनी आ गई, पीओएच आ गई 4, यानी जो OH माइनस का नेट आयन कंसंट्रेशन आ गया वो 10⁻⁻4 मोलर आ गया। अगर OH माइनस 10⁻⁻4 मोलर है तो MgOH होल ट्वाइस कितना होना चाहिए, 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 2 मोल्स होने चाहिए इसके, क्योंकि 1 लीटर सोल्यूशन है, ठीक है। तो मास ऑफ MgOH होल ट्वाइस कितना आना चाहिए, आना चाहिए 1/2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू इसका मोलर मास 58 गिवन है, तो ये हो गया 29 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम्स हो गया, या फिर इसे लिख दें 2.9 इंटू 10⁻⁻3 ग्राम्स, या फिर इसे लिख दें 3 इंटू 10⁻⁻3 ग्राम्स लिख दें, राउंड ऑफ करके, तो 3 मिलीग्राम आंसर लिखा जा सकता है इसका। तो आंसर हम इसका क्या लिख देंगे, आंसर इसका हम 3 मिलीग्राम लिख देंगे, ठीक है, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ अ सॉल्ट MX3 सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज 2। अब ये वैसे तो वांट ऑफ फैक्टर दिया है, तो लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन लग रहा है देखने में, लेकिन हम इसे अपने तरीके से लगा देंगे आसानी से, कि ये M3+ बनाएगा और 3x माइनस बनाएगा। टी इक्वल टू 0 पे इसके कितने मोल्स, 1 0 0 लिख लें, टी इक्वल टू टी पे कितना लिख दें, 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा और ये 3 अल्फा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1 + 3 अल्फा, ठीक, 1 + 3 अल्फा, और इसकी वैल्यू दी कितनी है, 2 दे रखी है, इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3, 1/3 का मतलब कितना हो गया, 33% हो गया डिसोसिएशन, बाकी 0.33 तो काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय 0.1 moles of each ammonia and NH4Cl and dissolved in water, deionized water. The pH on addition of 0.05 mole of HCl and the above solution will be। तो अमोनिया को हमने किससे रिएक्शन कराई, अमोनिया की रिएक्शन में HCl से कराई, तो इससे NH4Cl बन गया, इसका हमारे पास 0.1 मोल था और हमारे पास इसका 0.1 मोल था, ठीक, ठीक है। तो इससे जो पीएच आ जाएगी, पीएच इज इक्वल टू, ये बफर है, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस आ जाएगी, ठीक। तो ये सीधी सीधी आ जाएगी पीके के बराबर, विच इज 4.745, ठीक। अब HCl डाला तो HCl क्या करेगा, 0.1 में से 0.505 रिएक्ट करेगा, तो ये 0.1 प्लस 0.05 बन जाएगा, तो पीएच की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी, पीके प्लस लॉग सॉल्ट कितना हो जाएगा, 0.15 डिवाइडेड बाई 0.05, तो लॉग 3 बचेगा, तो पीएच की वैल्यू आ जाएगी किसकी, पीके प्लस 0.477, यानी कि पीएच जो चेंज है पीएच का वो कितना जाएगा, 477 आएगा, विच इज अ ह्यूज नंबर, विच इज अ ह्यूज नंबर, इसे आराम से देखा जा सकता है ना, 0.477 आ गया,
डेल्टा पीएच की वैल्यू तो हमें इसे किस में लिखना है, 10⁻² के ऑर्डर में लिखना है, तो 47.7 इंटू 10⁻² लिख देंगे, तो यानी आ जाएगा कितना, 48। सही है। अगले सवाल पे चल सकते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है an aqueous solution of pH HCl with pH 1 is diluted by adding equal volume of water. The pH of the HCl solution would be, क्या हुआ, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 10⁻⁻1 था। अब क्या हुआ, H प्लस आयन जो फाइनल हमें डाला वो हमने कितना कर दिया, 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 2, 0.05 कर दिया। ठीक, तो पीएच कितनी हो गई, पीएच हो गई 5 इंटू 10⁻, सॉरी एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हो गया 5 इंटू 10⁻²। तो पीएच हो गई कितनी, 2 माइनस लॉग 5, यानी कितनी हो गई 1.3। ये कितनी थी, पीएच यहाँ से आ रही थी 1 और 1.3 हो गई, तो इंक्रीजेस टू 1.3 हो गया। बाई नहीं है, 2 है ना, मतलब कितनी बड़ी कहाँ तक पहुंच गई, फाइनली लिख दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम के सवाल लगा लिए। कुछ दो सवाल इसमें बेहतरीन थे जिनका डिस्कशन प्रॉपर हम लोगों ने किया है, बाकी सवाल इजी थे, आसानी से लग जाने चाहिए। कमेंट करके जरूर बताना तुमने किसे अटेम्प्ट किया या नहीं किया। और यार बायोमोलिक्यूल्स और एल्डिहाइड कीटोन वाले पोल में पार्टिसिपेट कर लेना, उससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा चैप्टर कराना है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो। और ये पीवाईक्यू भी हम लोग कर ही रहे हैं साथ साथ। ठीक है, चलो बाय बाय।